think about you have a wheelchair. सोचो आपके पास व्हील चेयर है You're sitting on the wheelchair. और व्हील चेयर पे आप बैठे हो, Relax. आराम से बैठे हो, You will not fall. Relax. You will not fall. आप आराम से बैठते हो कि मैं गिरूंगा नहीं, Without looking the place or how much weight that wheelchair is, whether it is punctured or not punctured, but you relax. देखो वो जो व्हील चेयर कैसा है, वो पंचर्ड है या सही है या ठीक से पहिए है कि नहीं है, कुछ नहीं, आप चिंता नहीं करते, आप I सीधा am बैठ जाते so हो। heavy and I'm sitting on the wheelchair, but you relax. आप इतने वजनदार हो, आप व्हील चेयर पर बैठे, फिर भी आप आराम से बैठते हो। You know, what does it mean? उसका मतलब क्या है? It means the faith in that person who is sitting on the wheelchair says you will not fall. यानी वो व्यक्ति जो बैठा है व्हील चेयर पे, उसके अंदर जो विश्वास है, वो उसका विश्वास उसे कहता है तुम उस पे से गिरोगे नहीं। You are sitting on the chair, आप उस कुर्सी पे बैठे हो, but your faith says you will not fall. लेकिन वो तुम्हारा विश्वास तुम्हें बताता है कि तू गिरेगी God नहीं। wants to give you that kind of faith inside you. वैसा विश्वास तुम्हारे अंदर प्रभु डालना चाहते When a हैं। person has faith, जब एक व्यक्ति के अंदर विश्वास he है, relaxes, he doesn't panic. वो गड़बड़ी में नहीं रहता, वो आराम करता है। Hallelujah. What God is saying today. आज प्रभु क्या कह रहे हैं? Relax, man, relax. कहते हैं आराम कर बेटा, If आराम you trust रह। me, I will make the way clear for यदि you. तू अपना भरोसा मुझ पे डालेगा तो मैं तेरे लिए मार्ग साफ रास्ता बनाऊंगा। Hallelujah. Faith is simple enough for a child to fulfill everything that inspires in his heart. तो विश्वास एक बहुत ही एक साधारण चीज है, जैसे एक बच्चे के रूप में है, यानी जो बातें तुम्हारे हृदय में है उसे वो पूरा करता है। Hallelujah. It's like a child comes to you. वो एक बच्चे के रूप में, जैसा बच्चा तुम्हारे पास आता है, Father, पिता, Mama, माँ, I need chocolate. मुझे चॉकलेट चाहिए। Why the child has to come to Mama and Dada to ask chocolate? बच्चा क्यों माँ या बाप के पास आता है, चॉकलेट मांगता है? Because that child has a faith substance. तो उसके अंदर एक विश्वास है जो निश्चय है उसके अंदर। Hallelujah. That nischay is believing the parents will provide. यानी वो विश्वास निश्चय जानता है कि मेरे माँ बाप मुझे वो चॉकलेट देंगे। Can I hear an amen? That substance of faith, वो विश्वास जो निश्चय है अंदर, it's so satisfactory वो इतना संतुष्ट होता है because it doesn't care from where it comes. It knows only to believe and ask. उसको परवाह नहीं वो किस रीति से उसे वो चॉकलेट मिलेगा, लेकिन वो इतना ही जानता है कि मुझे विश्वास करना है और मांगना है। Hallelujah. Faith is not a blind act. तो विश्वास कोई अंधा कार्य नहीं It है। is not a blind act of your soul. तो ये तो कोई अंधा काम नहीं है जो तुम्हारा प्राण करता है। Faith rests on God's best evidence. लेकिन विश्वास एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर ने जो सबूत दिया है उस पर वो भरोसा पूरी तरह से विश्वास करता Can I है। hear an amen? Faith, I repeat this. Faith is not a blind act of soul. देखो ये विश्वास जो है प्राण का जो एक कार्य है, अंधा कार्य नहीं है। Hallelujah. Faith is not blind. विश्वास अंधा नहीं होता है। Faith is in God, rest on the best of evidence. पर विश्वास एक ऐसा चीज है जो प्रभु पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा सबूत है कि ये पूरा हो चुका है। How? कैसे? Because of God's word. उसके वचन के कारण। Hallelujah. हालेलुया। Man's word will fail. मनुष्य का तो वर्ड फेल हो God's जाएगा, word will not fail. लेकिन प्रभु का जो वचन है वो कभी हारेगा नहीं। What is a faith meaning? विश्वास का मतलब क्या है? Faith is trusting that God of the scriptures and in Jesus Christ whom he has sent. तो विश्वास का मतलब है वो परमेश्वर जो वचन का ईश्वर है उस पर पूरी तरह से विश्वास करना, Whom he sent. God whom sent. और वो परमेश्वर के पुत्र पे पूरा भरोसा रखना जिसने पिता ने भेजा है। Hallelujah. That's what, the faith इसका यानी विश्वास is trusting God. का मतलब है प्रभु पर पूरा भरोसा करना। How do you trust God? प्रभु पे पूरा भरोसा कैसे By करोगे? hearing God's word, your faith becomes
प्रभु का alive. वचन देखो, प्रभु का वचन सुनने 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 से तुम्हारा विश्वास जागता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ब्रदर विश्वास करो, ब्रदर सिस्टर विश्वास करो, सिस्टर विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास करो तुम्हारा तक है। क्योंकि तुम बोल सकते विश्वास करो, क्योंकि तुमको वचन मालूम है। सामने वाले को वचन मालूम है, उसको क्या सिखाने का? क्या सिखाने का? विश्वास नहीं, क्या सिखाने का? वचन सुनने से क्या होता है? उसका अंदर जो विश्वास है वो जीवित हो जाता है। आमीन। जब तक आप वचन सुनाता नहीं हो, उसका विश्वास अंधविश्वास ही रहेगा। That's what many people they struggle Sunday morning to come to the house of God. इसीलिए बहुत सारे लोग इतवार के सुबह भवन में आने के लिए संघर्ष करते हैं। Hallelujah. Faith that saves you when you trust Christ. और वो विश्वास ऐसा चीज है जो तुम्हें बचाता है जब प्रभु यीशु पे तुम विश्वास करते हो। Faith is a personal trust. ये विश्वास क्या है? वो एक निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से भरोसा करने की बात Hallelujah. है। Faith is so simple. विश्वास एक बहुत ही साधारण बात है। Hallelujah. But what is the necessity for faith? विश्वास के लिए लेकिन किस चीज की जरूरत है? Read Hebrews 11 verse 6 please. हिब्रानियों का 11:6 पढ़े कृपया करके। Are you getting this faith? Amen. Good. Hebrews 11:6. But without faith it is impossible to please God or him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently consciously seek him. और विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Hallelujah. What is the necessity of faith? तो विश्वास को किस चीज की जरूरत The है? necessity of faith is विश्वास की एक जरूरत है। without faith. Say with me, without faith. कहो, विश्वास बिना It is impossible to please God. प्रभु को परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कहो, Means there cannot be a dealing with the invisible God without faith in his existence. यानी वो अदृश्य परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, उसके साथ में अगर तुम्हें जो है कार्य करना है तो विश्वास अगर नहीं है तुम काम नहीं कर सकते। Hallelujah. Now again I repeat. There cannot be a dealing with the invisible God अनदेखे ईश्वर के साथ में आप काम नहीं कर सकते without faith. विश्वास के बिना। Without faith विश्वास बिना in Jesus God. यीशु मसीह में जो ईश्वर है, Hallelujah. It is impossible to please God. परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना Now just है। think about, God is invisible. सोचो, अभी परमेश्वर अनदेखा है, देख Hallelujah. नहीं सकते, But you can't believe. लेकिन फिर भी तुम विश्वास नहीं कर That सकते। is called unbelief. उसे कहता है अविश्वास। So you need to believe there is an existence of God, यानी तुम्हें विश्वास करना कि परमेश्वर है, and you need to believe in your mind that you are dealing with the invisible God whom I don't see, but I experience something coming inside of me, that is तुम्हें raising of faith. तुम्हें विश्वास करना कि मैं ऐसे परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ जो अनदेखा भला है, लेकिन वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। Number one, we must believe in his existence. पहली बात है हमें विश्वास करना कि परमेश्वर है। Number one, we need to believe he exists. हमें जानना है कि वो जरूर वो परमेश्वर है, जीवित है। Hallelujah. You must believe he exists. आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के पास जो आते हैं वो प्रतिफल If पाते you ही हैं। don't believe in him, he exists, but you will be exited. अगर आप नहीं विश्वास करोगे कि वो जीवित है तो फिर आप खुद उनके जीवन से निकल जाओगे बाहर। Hallelujah. Number one, when you come to God, पहली बात है जब आप प्रभु परमेश्वर के पास आते the हैं, faith, the substance that in you, वो विश्वास जो तुम्हारे अंदर एक निश्चय रूप में प्रस्तुत that है, says he exists. वो बताता है कि परमेश्वर जीवित या प्रस्तुत है। Number two, that faith
that substance that is in you, और वो विश्वास वो तुम्हारे अंदर जो निश्चय रूप में है, it says, He is the rewarder of all men. वो कहता है कि वो हर एक मनुष्य को प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है। The faith, the substance that is in you, वो विश्वास जो तुम्हारे अंदर प्रस्तुत है That- निश्चय रूप में, and this confidence is called faith. अभी इस भरोसे को हम विश्वास कहते हैं। Hallelujah. Now you understand? You believe that He exists. अभी देखो, आप विश्वास करते कि परमेश्वर है। Okay, number 2, you believe that He rewards men. दूसरी बात, आप विश्वास करते कि वो हमेशा मनुष्य को प्रतिफल देता है। Having these two things, ये दो विश्वास को चीजों को रखकर this confidence is called faith. अभी इसका जो भरोसा को हम विश्वास कहते हैं। Number 1, why this faith is necessary? For what this faith is necessary? दूसरा मुद्दा, हमें ये विश्वास की जरूरत क्यों है, क्यों होना चाहिए विश्वास? Number 1, faith is necessary for your salvation. पहला मुद्दा, आपके उद्धार के लिए विश्वास होना जरूरी है। Faith is necessary to your salvation. तुम्हारे उद्धार प्राप्त के लिए पहला विश्वास होना जरूरी है। Acts chapter 16:31 says, प्रेरितों का 16:31 ऐसा कहता so है, they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your household. तो फिर उन्होंने कहा कि तुम पहले विश्वास करो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। So what did Paul is saying here? Paul is saying, पौलुस कह रहा है, they said, there are two things, believe विश्वास करो and be saved. और फिर उद्धार पाओ। What does it mean? Believe इसका and be saved. मतलब विश्वास करो और उद्धार पाओ, उसका मतलब क्या Meaning है? exercise your faith. यानी अपने विश्वास को कार्य में लाओ। किसी को मजल बनाने का है, अगर किसी को अपने बाहों को मजबूत बनाना है, घर में जाके प्रोटीन पिएगा ना, कुछ नहीं होता है. घर में जाकर केवल प्रोटीन पिनोगे तो कुछ नहीं You होगा। go to gym and do some dumbbells and you build your muscles. तो आपको जिम जाकर कुछ डंबल्स उठाकर तो अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाते If you हो। want to see पेशियों your को- family saved, अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारा परिवार बचा गया, you need to believe पहले आपको विश्वास रखना है and they will be saved. और वो जरूर उद्धार पाएंगे। Between belief and between salvation, you need to exercise the faith in the invisible God. He exists and He performs miracles. देखो ये विश्वास Come on. और ये विश्वास और उद्धार, ये दोनों के बीच में एक ऐसा चीज है जिसे कहते हैं विश्वास। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Hallelujah. Are they with me? You must believe He exists. आपको विश्वास करना कि परमेश्वर है। Simply आके ये चेंज नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है. No, 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 no. You are only having unbelief by saying that. हाँ, आप खाली ऐसे आकर रोकर गिड़गिड़ा कर ये व्यक्ति बदल नहीं रहा है, बदल नहीं रही है, तो आप कुछ नहीं, आप विश्वास नहीं डाल रहे हो You उसमें। need to share the gospel. आपने उन्हें सुसमाचार देना You है। need to believe in the existence of God, उसके the बाद invisible God. आपने वो अंधे के ईश्वर पर, परमेश्वर पे विश्वास करना है। And then you need to believe He is a rewarder of all men. फिर आपको ये भी विश्वास करना है कि वो ऐसा परमेश्वर उसके खोजने वालों को जरूर प्रतिफल Meaning, देता है। believe on the Lord Jesus Christ यानी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास and करो you will be saved और आप उद्धार पाओगे and your household will be saved. और तुम्हारा घराना बच जाएगा। Means believe and be saved means विश्वास करो और उद्धार पाओ, उसका मतलब you है need to exercise your faith. तो वहां पे तुम्हारे विश्वास को कार्य में लाना Can I hear है। an amen? So we don't exercise faith. अगर हमारे विश्वास को कार्य में हम नहीं लाते We हैं, don't exercise our faith. हमारे विश्वास को हम कार्य में नहीं लाते हैं, That's why we don't see many are not saved. इसलिए हम देखते कि बहुतों का उद्धार नहीं हो रहा When we है। go to somebody's house, हम जब किसी के घर जाते हैं, we exercise our faith in the invisible existence of God. हमारे विश्वास के साथ में जाते हैं, वो अंधे के ईश्वर पर पूरा भरोसा रखकर हम वहां जाते हैं। And then we see God working miracles in their life. और इसलिए उसके बाद हम देखते हैं प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य करते See, this हुए। teachings what I am giving you, ये जो शिक्षण अभी मैं तुम्हें दे रहा it is हूँ, going to lead you into supernatural realms of God. आमेन। और वो तुम्हें प्रभु के अवलोक
के कार्यों में ले जाएगा। कई लोग है ना, there are three heavens. How many of you believe that there are 3 heavens? 3 स्वर्ग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? Above your head is one is the principalities and powers of darkness. तुम्हारे सर के ऊपर है जो हाकिम और अंधकार की शक्तियां हैं। And then above that the stars, the moon, the what do you call that galaxy. तो उसके ऊपर है तारे, चंद्रमा, सारे गैलेक्सीज हैं। And above that there is heaven. और उसके बाद ऊपर है स्वर्ग। But many people they praise God. बहुत लोग हैं प्रभु को They worship God. प्रभु की प्रशंसा करते हैं, उसकी And आराधना as करते they हैं। worshiping God, और जैसे वो प्रभु की as आराधना they करते हैं, praising God, जैसे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, they think that उनको लगता है, or their praise went to in the heaven, the throne room. उनको लगता है कि उनकी स्तुति प्रभु के स्वर्ग के सिंहासन के The कमरे में devil है। will take that and he will fold it in the first level and he throw it back. शैतान उसे Have you लेगा understood? और उसको अच्छी तरह से फोल्ड करेगा और वो फेंक देगा वो पहले That स्वर्ग means में। how much your praise should be. यानी तुम्हारी अंदर की स्तुति कितनी होनी Your चाहिए? praise should birth in your spirit and break the principalities and the powers of darkness and to reach the second heaven where the galaxies are there. तुम्हारे अंदर से जो जब स्तुति निकलती वो इतनी जोर से वो स्तुति निकलनी चाहिए कि वो पहला जो स्वर्ग है जहां पे हाकिम और अंधकार की शक्तियां हैं उसके सामर्थ्य को तोड़ देना है और वो इस रीति से तोड़कर जो है वो वहां के तारांगन और सारे गैलेक्सीज जो है वहां से भी Now listen to फटकर this. वो अति पवित्र स्थान में जाना है। Listen to this very carefully. अभी ध्यान से सुने। So when your praise breaks the walls of these principalities and powers of darkness, देखो जब तुम्हारे अंदर की स्तुति वो हाकिम और अंधकार की शक्तियों को सामर्थ्य को जब तोड़ देता है and that praise touches the galaxy, और जब वो स्तुति वहां पे वो गैलेक्सी को छूता है, तारांगन को छूता and है in the galaxy there is thundering, there's stars shining, sun shining, right? और तारांगन में हम क्या देखते हैं? वहां पे तारे हैं, वहां पे ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, वहां पे गरजना नक्षत्र है। होता है और थंडरिंग लाइटनिंग होता You know है। what happens? Your praise तुम्हारी जो स्तुति निकलती है touches that thundering storm और वो जो Mal थंडरिंग Barake. आता है या गड़गड़ाहट जो होती है उसको जब छूता है and that sparks in the throne room of God. That's where the John the gospel apostle, he saw the thundering in the throne room. और वो जाकर सीधे वो प्रभु के Come on, स्वर्ग somebody. प्रभु के सिंहासन में वो स्पार्क निकलकर वहां चला जाता है। वही तो यूहन्ना ने जब वो स्वर्ग गया था उसने देखा। We pray, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Hallelujah, stotram, praise the Lord. You go to your work, I will go to my work. No, it doesn't work. तो वैसे हम हालेलुया स्तोत्रम प्रार्थना करते हैं वो नहीं काम करेगा। You need to give your time to God where the principalities, powers of darkness that breaks and your praise to worship to touch the galaxies and the galaxies will join and spark your worship to the throne room of God. तुम्हें अपना समय प्रभु Come on, के लिए somebody. देना जरूरी है। अपना समय और आराधना प्रभु को देना बहुत जरूरी है। जहां पर तुम्हारी आराधना इस रीति से ये जो हाकिम के जो क्षेत्र को तोड़कर वो तारांगन में वो दूसरे आकाश में जाकर वहां से भी फटकर वो प्रभु के सिंहासन में प्रवेश करना Can जरूरी I है। hear an amen? Now you think how you worship. आप You विचार decide. करो आपकी आराधना अब कैसी है। Hallelujah. Otherwise, what you praise, नहीं तो जो आप प्रार्थना what करते you हो, worship, आराधना करते हो it will fold here and throw it back. तो यहाँ पर वो उसे लपेटेगा और यहीं पर फेंक देगा। That's what we don't get our faith raised up. इसलिए हमारा विश्वास में हम जागते When it नहीं हैं। touches the throne room, जब वो प्रभु के कमरे में सिंहासन That के कमरे को thunder छूता है तो वहां से जो गरजने की आवाज आती from है the invisible God, वो अदृश्य परमेश्वर से जो that निकलती sparks है your spirit, वो तुम्हारे आत्मा को your तेजोमय faith कर देती है। becomes alive. तुम्हारा विश्वास जाग जाता है। Come on, clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.